क्लिनिक पे ना एक फैक्ट दिन में 20 बार रिपीट कर करके थक गए थे, तो बड़े दिनों से मैं सोच रहा था ये एक वीडियो जरूर बनाऊं। आपको पता है एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें साइंटिस्ट ने 8 अलग अलग कैंसर सेल्स लिए और उन पे 34 अलग अलग वेजिटेबल्स एक्सट्रैक्ट को पोर किया और ये देखा कि किन से कैंसर सेल्स बढ़ने की में रोकथाम होती है और कैसे वो मरते हैं। तो उनका निष्कर्ष बड़ा अचंभित था। उनको 2 वेजिटेबल्स स्पेशली मिली, एक थी कैबेज और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी कि ब्रोकली, लेटस, पत्ता गोभी, और दूसरी थी एलियम फैमिली यानी कि गार्लिक और प्याज। और इन दोनों का ही कुछ अनसाइंटिफिक मिथ्स और वहम की वजह से हम लोग बिल्कुल इस्तेमाल करना बंद कर दिया। गार्लिक के बारे में तो कई रिलीजियस सेक्ट बोलते हैं कि भाई ये जो है किसी राक्षस के नाखून से, वो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और इसको तामसिक बोल के बहुत लोगों ने इस्तेमाल करना बंद कर दिया और जिससे हम एंटी कैंसर, कार्डियो प्रोटेक्टिव और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली एक वेजिटेबल का सेवन बंद कर चुके हैं। दूसरा कैबेज की बात जब भी करते हैं हम तो लोग बोलते हैं इससे दिमाग में कीड़ा हो जाता है, ये हो जाता है। बड़ी शर्म की बात है कि एआई के जमाने में और गूगल के जमाने में हम अपनी खुद की रिसर्च किए बिना खाना पीना एकदम से छोड़ देते हैं कैबेज, जो कि इतनी कैंसर के अगेंस्ट और आपकी गट हेल्थ के लिए इतनी बढ़िया वो है कि लोगों को जितना कॉन्स्टिपेशन रहता है या गट हेल्थ पुअर रहती है उनमें ये इतना बड़ा प्रीबायोटिक फूड है। इसीलिए 63% ब्रेस्ट कैंसर के केसेस कम होते हैं जहां कैबेज का सेवन ज्यादा है, जैसे चाइना, कोरिया, जापान एटसेट्रा। और इसका एक फैक्ट ये है कि दिमाग में जो कीड़ा होता है उसे कहते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, ये बीमारी का नाम है। ये किसी भी उस वेजिटेबल से हो सकता है जहां पे पिग डंग से कंटेमिनेशन हो, यानी कि कैबेज जरूरी नहीं है। टेनिया सोलियम करके एक टेपवॉर्म होता है जिसकी लाइफ साइकिल में एक सिस्ट होती है, एग होती है, जो एग या तो पिग के मीट में मिलती है, पोर्क मीट में जो लोग खाते हैं, या फिर पिग डंग से हमारी पानी की सप्लाई या वेजिटेबल्स, कोई भी वेजिटेबल हो उसमें हो सकता है। मुझे पता है फिर भी आप नहीं खाओगे क्योंकि आपका वहम इतना स्ट्रांग है, तो इसका एक फिर भी एक इलाज बता देता हूँ। आप कैबेज लीजिए, कैबेज के 4 हिस्से कीजिए और नमक के पानी में उसको रात भर डिबो के थोड़ा गर्म भी कर सकते हैं इस पानी को। इससे क्या होगा, साइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, पानी कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। अब क्योंकि सिस्ट के अंदर, मान लो आपकी कैबेज में ये सिस्ट है भी, तो उसके अंदर नमक तो है नहीं, तो वो पानी वहां से निकलेगा, सिस्ट डिहाइड्रेट हो जाएगी और मर जाएगी। इससे आप सेफली कैबेज का इस्तेमाल कर सकते हो। और एक और अच्छा तरीका बता देता हूं जो मैं पहले भी कई वीडियो में वो कर चुका हूं शेयर। आप कैबेज लीजिए, थोड़ी गाजर ले लीजिए, ऑरेंज वाली या पर्पल कैबेज, इनको कद्दूकस कर लीजिए। अच्छी मात्रा में नमक होना चाहिए, यानी कि तकरीबन 2 बड़े चम्मच, 1 पत्ता गोभी का फूल और 1-2 गाजर, इसके लिए 2 बड़े चम्मच नमक के काफी है। इसमें नमक थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, इसे कहते हैं सौरक्राउट। इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक को इस तरह से मिक्स कर लीजिए कि ये वेजिटेबल्स में मिक्स हो जाए। इससे होगा क्या, इसको जब आप कांच के बर्तन में बंद करके रख दोगे नमक लगा के, तो ये वेजिटेबल्स फर्मेंट हो जाती है। फर्मेंट होने से इसमें आपके गट माइक्रोबायोम के लिए जो बेहतर बैक्टीरिया होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। और दूसरा, इनकी हीलिंग प्रॉपर्टी, जो विटामिन, जो मिनरल्स, जो विटामिन ए और जो अभी हमने बात की एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, ये सब बढ़ जाती हैं और इनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। आपकी बॉडी उनको रेडिली एब्जॉर्ब करती है। तो ये मिथ हटाइए, अपना खुद का दिमाग लगाइए। और वैसे भी आजकल तो गूगल के इसमें सिर्फ आपको बोलना ही है कि भाई कैबेज खाने से दिमाग में कीड़ा होता है, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं तो इस तरह के क्या कहते हैं हेल्थ अवेयरनेस कोशिश करते रहेंगे, फैलाते रहेंगे। और आप जरूर कैबेज का इस्तेमाल कीजिए। मैं तो रोज एक सौरक्राउट अपने खाने के साथ खाता हूँ हमेशा।